हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं निखिल शर्मा आज आपके सामने बात करूंगा मैं मैथ्स की। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसा कोई पेपर नहीं है दुनिया का जिसमें मैथ्स नहीं आती हो। जैसे मैं बात करूं एसएससी कैटेगरी की, तो एसएससी के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, आप बात करें चाहे एसएससी में आप बात कर ले यहाँ से एसएससी, चाहे सीजीएल की बात करें आप चाहे तो, है ना, सीजीएल आपका, फिर आपसे बात कहूं मैं आपका सीएचएसएल और आपका मेनली एमटीएस। एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो मेनली 3 ही कराती है, लेकिन सिलेबस में बात करूं तो हर एक एग्जाम में मैथ्स का वेटेज रहता ही रहता है, जैसा आप सभी को पता ही होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेगमेंट मैथ्स होगा अपना, और मैथ्स आपके कौन सी कैटेगरी के लिए, एसएससी कैटेगरी के लिए, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, ये सारे एग्जाम्स आपके रहेंगे, ठीक है। और मैं बात करूं आपसे मैथ्स के बारे में, तो सबसे पहले हम आज जान लेते हैं मैथ्स आपके एग्जाम में किस किस तरीके से आता है, कौन कौन से टॉपिक से आता है ना। तो सबसे पहले जानना जरूरी है मैथ्स के लिए कि मैथ्स एक्चुअल में आता कहां से है। तो मैं बात करूं मैथ्स के बारे में, जब भी हम मैथ्स की बात करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी के बारे में बात करूं आपसे, फिर आपके बात करूं यहां पे, तो एक आपका पोर्शन आता है दैट इज अर्थमेटिक पोर्शन आपका आता है ना। ये कौन सा पोर्शन आपका, अर्थमेटिक। एंड आफ्टर दैट बात करूं सेकंड सेगमेंट दैट इज एडवांस मैथ्स, एंड आफ्टर दैट मैं बात करूं आपसे दैट इज डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो अभी 2017 तक क्या हो रहा था एक्चुअल में आपके एग्जाम में, होता क्या था, 25 क्वेश्चन आते थे। और वो 25 कैसे आते थे, तो दोस्त आपको ऐसे पूछा करता था 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक से, 10 आपके एडवांस से, और 5 क्वेश्चन आपके डीआई से। ऐसे 25 क्वेश्चन आपके आया करते थे। बट 2017 के बाद से थोड़ा सा एसएससी ने चेंज किया नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न पूछने में। एक्चुअल में डीआई से 5 क्वेश्चन फिक्स थे, एक ही टाइप की डीआई आपके एग्जाम में आती थी और उसी से 5 क्वेश्चन आते थे, तो सारे बच्चे मैक्सिमम इसको टारगेट करते थे और इजीली वे में करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वैसे वैसे वक्त बदलता है ना, और चीजें बदल जाती हैं, अपडेट हर कोई करता है। तो एसएससी ने भी अपडेट किया। अपडेट क्या किया कि अभी भी वो 10-10 क्वेश्चन यहां से थे, लेकिन डीआई से थोड़ा सा क्वेश्चन कम करने लग गया, और वो डीआई के बदले में किससे इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, तो एक पार्ट आपका दैट इज सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम कहते हैं दोस्त सरलीकरण। ये टॉपिक आपसे पूछने लग गया। अब क्या होने लग गया, तो 2017 के बाद से पेपर में बात करूं आपसे, तो आप कहते जी 10 क्वेश्चन यहां थे, आज भी 10 क्वेश्चन यहां पे थे, और फिर इससे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन हो गए। और आप 2017 के बाद से एसएससी का कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे तो एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब कुछ वक्त बदला, 2022 जैसे ही आया तो 2022 के बाद से फिर उसने सारी चीजों को एक बार फिर से मॉडिफाई किया। कैसे चेंज किया, उसने इस बार एसएससी ने अपने सिलेबस में ऐड किया किस किस टॉपिक को, ये सीजीएल मेंस में उसने क्लियरिफाई किया है कि मेंस में मैं क्या क्या पूछूंगा। तो उसने 2 टॉपिक और ऐड ऑन किए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रायिकता कहते हैं, और आपका ये स्टैटिक्स। अगर मैं बात करूं 2022 के मेंस के पेपर की, तो मेंस के पेपर में सीजीएल के में डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, और एक क्वेश्चन स्टैटिक्स से आया। तो इसका वेटेज उसने कम किया इनको उसने इंट्रोड्यूस करते हुए। ऐसा नहीं आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, बट एक्चुअल में होता क्या है, कई बार एसएससी अपनी चीजों को बहुत क्लियरिफाई तरीके में उसने इस बार नोटिफिकेशन में ये दिया, तो इसका मतलब ये भी आपको पढ़ना है। तो मैं अब बात करूं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको इस तरीके से अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई, सिंप्लीफिकेशन को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ये बहुत आसान सा टॉपिक होता है, बट आता है, तो इसे हम विद इन 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम अप्रोच जानेंगे। और ये तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक, ये वाले टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि सीजीएल मेंस में एक एक क्वेश्चन इन सबसे आता ही आता है। और सीजीएल मेंस में जानोगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो वहां की हम बात करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मैं आपसे बात करूं, अब एक एक करके सेगमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात कहूं दोस्त, अच्छा सॉरी, जैसे अर्थमेटिक की बात करूं, अर्थमेटिक में बात करूं तो आपका टॉपिक रेशो एंड इट्स एप्लीकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप आपका हो गया, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, नंबर सिस्टम, पावर, सर्च सिंथेसिस,
एज, ये सारे टॉपिक्स हम अर्थमेटिक में कवर करेंगे। और अर्थमेटिक का आपको पता ही है, ये सारे टॉपिक्स आपका एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको दिखता ही दिखता है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जैसे मैं अर्थमेटिक को डिफाइन करूं, अगर मैं आप मुझसे पूछो कि जी ऐसा कौन सा टॉपिक है जो एक टॉपिक पढ़ने के बाद हम अच्छे से उस अर्थमेटिक को समझ सकते हैं, तो मेरा कहना ये होगा हमेशा, अगर आप इस टॉपिक को, परसेंटेज को, एक टॉपिक आपका कौन सा, परसेंटेज को आपने तमीज से पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मेरा मानना है वहां से प्रॉफिट लॉस भी आप खत्म कर जाओगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर जाओगे, रेशियो में उसका यूज आएगा। तो दैट मींस जो जितना टाइम एंड वर्क में भी इस्तेमाल किसका, परसेंटेज का आप कर जाओगे फ्रैक्शन वाले पार्ट में। तो बहुत सारे पार्ट आपका परसेंटेज अगर आपने सही से पढ़ लिया, जैसे मैं आपको अभी लिंक करके बताता हूं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, जैसे किसी नंबर पे, ए सर्टेन नंबर, मैं आपसे कहूं जी 100 का 10% क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कहते हो 100 का 10% कितना होगा दोस्त, 10 होगा। बात समझ पाए, ये तो एक सर्टेन नंबर पे कहा। अगर मैं कहूं जी आपसे 100 रुपए पे 10% का लाभ होता है, किसका लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, मतलब 100 की चीज 10% के लाभ पे, तो आप कहोगे जी 110 में उसने बेच दी होगी, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ पाई। अगर मैं आपसे कहूं जी 100 रुपए की कोई राशि है और उसको ना आपने 10% की इंटरेस्ट रेट से ए सर्टेन टाइम, दैट मींस 1 ईयर के लिए दिया गया, यही आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताओ अपने लिए क्या टॉपिक अलग हुए, ये तो सर्टेन सारी चीजें वही थी, बट आप कहेंगे जी परसेंटेज किसी सर्टेन नंबर पे दे तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, रुपए पे बात करते तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते, और वही रुपए बात करें एक सर्टेन टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दे तो दैट मींस सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करते हैं। समझ पाए। तो मेरा कहने का मतलब, अगर परसेंटेज को आपने तमीज और तरीके से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप अर्थमेटिक पे कवर कर जाएंगे। ठीक है, उसी सीक्वेंस में बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को इस सेगमेंट से डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, दैट इज एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स में टॉपिक की बात करूं तो नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। तो मैं इसमें बात करूं सबसे ज्यादा पोर्शन की, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलजेब्रा का पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री आपका, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको मेंस में दिखेगा। और नंबर सिस्टम तो दुनिया का कोई एग्जाम उठा लीजिए, उसमें हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात रही, आपके एडवांस मैथ्स की। बात समझ पाए। एंड आफ्टर दैट मैं बात करूं आपसे ये सारा सिस्टम, दैट मींस डीआई की, जिसकी हम बात कर रहे थे, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन दैट मींस पाई चार्ट, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलता है, पाई चार्ट इसको हम कहते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर बात करूं लाइन ग्राफ, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपका एग्जाम में। एंड आफ्टर दैट बार ग्राफ, इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। एंड आफ्टर दैट टेबल डीआई, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो मेनली मैं बात करूं आपके एग्जाम में 4 टाइप के जो डीआई होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती हैं, यही 4 टाइप में से एक टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाती है। एंड आफ्टर दैट बात करूं, कभी आपसे लेवल की बात की गई, दैट इज कैस्टले डीआई, ये आपसे पूछी जा सकती है अगर लेवल पे बात करूं मैं, है ना। एंड आफ्टर दैट और लेवल की बात करूं तो टॉपिक वाइज डीआई आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। तो ये सारी डीआई हम कवर करेंगे इस तरीके की। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर बात करूं एक सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने आपसे कहा बहुत अच्छा रोल निभाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसमें बेसिक कैलकुलेशन से सारे क्वेश्चन, जैसे आप जानते ही हो बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास का इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एंड आफ्टर दैट उसी में बात करूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये आपका, जैसे एक्चुअल में कहूं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन कैसे आया, अभी हाल फिलहाल के पेपर में सीजीएल 2023 में एक क्वेश्चन आया कि भैया क्वेश्चन था 277 इंटू कितना 323, इसका मल्टीप्लाई आपसे पूछा था, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। बट सोचने का अपना अपना तरीका होता है, एक तो पेन पेपर उठाएगा और सीधा क्वेश्चन करने लग जाएगा मल्टीप्लाई, बट वो मल्टीप्लाई आपसे कराना नहीं चाहता, वो आपके आईक्यू को चेक करना चाहता है, आप सोच कैसा सकते हैं। तो अब इन दोनों के मिडिल का नंबर आप देखो कौन हो सकता है, तो आप कहते हैं जी इन दोनों के बीच का जो एग्जैक्ट पॉइंट मानूं तो मैं 300 को मान सकता हूं। आप कहते हैं 300 से कितना ज्यादा है, ये 23 ज्यादा है, तो ये 300 से कितना कम है, 23 ही कम है। तो इस बात को 277 को मैं ऐसे कह सकता हूं 300 माइनस 23, और इस बात को कह सकता हूं 300 प्लस कितना
23, ठीक है। एंड आफ्टर दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो आप कहते हो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। जो इसको तेजी से पकड़ेगा वही कैलकुलेट कर पाएगा। इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन है। आप इसको डिजिटल सम से कर सकते हो, कई सारे तरीके से कर सकते हो। ये तो मैंने एक बेसिक सा फंडा आपको बता दिया, इस तरीके से आप इस बात को कर सकते हो, है ना। एंड आफ्टर दैट फिर मैं बात करूं आपसे आगे के सीक्वेंस में, तो आज की बात मैं आपसे करूं, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट मींस वो टॉपिक जो होगा आपका नंबर ऑफ डिजिट होगा। कौन सा टॉपिक होगा? नंबर ऑफ डिजिट आपका एक टॉपिक होगा, जिसको कहते हैं अंकों की संख्या। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त? अंकों की संख्या। इसी में बात करूं मैं आपसे अंकों की संख्या में, जैसे जस्ट लाइक दैट आपसे कहूं जी, यहां पे कोई भी जो नंबर होगा, कोई भी दुनिया का जो नंबर होगा, वो किससे मिलकर के बना होता है? तो दोस्त आप कहेंगे वो डिजिट से मिलकर के बना होता है, मतलब अंकों से मिलकर के बना होता है। समझ पाए इस बात को? जैसे मैं आपसे कहूं जी 3 अपने पास मैंने एक लिखा, मैं आपसे कहूं 3 क्या है, तो आप सीधा कहेंगे सर 3 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, लेकिन साथ में ये क्या है? एक डिजिट भी है। एक क्या है? डिजिट भी है। तो मैं आपसे कहूं 3 क्या है, तो आप कहोगे जी एक नंबर है। इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो सीधा कहोगे आप एक ही डिजिट है। सर कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है। अगर मैं आपसे कहूं जी 4 क्या है, तो आप कहोगे 4 अपने आप में एक नंबर है, लेकिन इस नंबर में कितने डिजिट हैं? तो आप एक ही डिजिट बताओगे। तो यू कैन से दैट कि सर 3 अपने आप में एक नंबर भी है और एक डिजिट भी है, और 4 की बात कहूं तो ये अपने आप में एक नंबर भी और एक क्या है दोस्त? डिजिट भी है। बात समझ पाए? एंड आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि सर डिजिट कौन कौन से हुए जिनसे मिलकर के एक नंबर बनता है, तो आप कह सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ये 9। तो ये 10 के 10 डिजिट होते हैं। इनको कह सकते हो ये अपने आप में एक नंबर भी हैं और ये अपने आप में एक डिजिट भी हैं। तो मैं आपसे कहूं जी कोई भी नंबर जो बना होगा वो इन 10 डिजिट से ही मिलकर के बना होगा, बाकी किसी और से नहीं बनता है। बात समझ पाए? जैसे मैं आपको कहूं जी 4876, ये क्या है अपने पास? तो आप कहते एक नंबर है, और ये नंबर किससे मिलकर के बना है? तो आप कहते सर डिजिट से मिलकर के बना है, अंकों से मिलकर के बना है। और इसमें कितने अंक हैं? तो आप कहते 1, 2, 3 और एक कितना? 4। बात समझ पाए? वैसे ही जस्ट लाइक दैट अब मैं आपसे पूछूं तो आप कहते जी 1 से लेकर 9 तक के नंबर लिख के बताओ आप मुझे। तो आप कहते 1 से 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक कितना? 9। अगर मैंने 1 से 9 तक के नंबर को लिखा तो मैंने कितने डिजिट का इस्तेमाल किया होगा? तो आप कहते जी एक नंबर में एक खुद में एक नंबर भी और खुद में एक डिजिट भी है, 2 खुद में एक नंबर भी और 2 एक डिजिट भी है। तो ऐसे करते करते एक नंबर है और एक खुद में डिजिट है, तो आप कहते जी कितने डिजिट का इस्तेमाल किया आपने? 9 डिजिट का इस्तेमाल किया। कितने डिजिट का? 9 डिजिट का ही आपने यूज किया। अगर मैं आपसे कहूं जी ये क्या है, तो आप कहते हैं अपने पास एक नंबर है और इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आप देखोगे यहां से एक एक डिजिट वाले कितने नंबर हैं? तो एक एक डिजिट वाले कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। बात समझ पाए? और एक एक डिजिट वाले लिखोगे तो कितने नंबर लिख पाओगे दोस्त? तो आप कहते जी 9 ही नंबर लिख पाएंगे। जैसे ही हम 10 पे बात करें तो 10 की बात कहूं तो 10 पे कितना आता है? तो आप कहते हैं 10 में 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट हुए और 2 डिजिट वाले कहां तक चलेंगे? तो आप कहते जी 99 तक की कहानी चलेगी। बात समझ पाए? 2 डिजिट वाले 10 से लेकर 99 तक। फिर आप कहते जी बात करें 100 पे, तो 100 कितने डिजिट वाला नंबर है? तो आप कहते 3 डिजिट वाला। और ऐसी बात करूं तो ये कहां तक चलेंगे? 999 तक चलेंगे। बात समझ पाए? वैसे ही मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं और फिर आपसे बात करता हूं। अगर मैं ऐसे कहूं जी एक नंबर है, मान लो ऐसे कह दूं कि 1 से लेकर 15 तक आप कितने डिजिट का इस्तेमाल करेंगे? 1 से लेकर
15 तक आप कितने डिजिट का यूज करेंगे। तो मैं आपसे कहूं जी 1 से 15 तक, तो आप कहते सर दो पार्ट में तोड़ लेते हैं 1 से 15 तक। दैट मीन्स एक तो क्या पार्ट रहेगा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 1 से लेकर एक एक डिजिट वाले ही नंबर होते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो आगे, तो आप कहते 10 से लेकर के कितने तक दोस्त 15 तक, और यहां तक कैसे नंबर हैं, दो दो डिजिट वाले नंबर हैं। बात समझ पाए? चलिए बहुत जल्दी बताऊं मुझे एक बार इस बात का कि आप इतनी बात समझ पाए। चलिए अगर मैं आपसे बात कहूं एक एक डिजिट वाले, 1 से लेकर 9 तक आपने नंबर लिखे होंगे, 9 नंबर का इस्तेमाल आपने किया होगा, और 9 नंबर का इस्तेमाल ही आपने कितने डिजिट लिखे होंगे, 9 डिजिट, क्योंकि हर एक नंबर में कितने अंक होते हैं, एक ही अंक होता है, तो 9 नंबर लिखते हुए अपने 9 डिजिट को यूज किया होगा। चलिए अगर अब मैं बात करूं 10 से लेकर आपने 15 तक एक्चुअल में नंबर कितने लिखे होंगे, तो आप कहते हैं 1 से लेकर 15 तक टोटल कितने नंबर हैं दोस्त, 15 नंबर हैं। लेकिन 1 से 9 तक कितने डिजिट वाले, एक एक डिजिट वाले, इतने आपने लिख लिए। तो 15 में से 9 को माइनस कर लें तो कितना भैया, 6। तो 10 से लेकर 15 तक कितने नंबर आपने लिखे होंगे, 6 नंबर आपने लिखे होंगे। और हर एक नंबर में कितने डिजिट रहे होंगे, तो आप कहते सर 2 डिजिट रहे होंगे। तो आप कहते एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ऐसे टोटल कितने नंबर हैं, 6। तो आप कहते 6 × 2, दैट मीन्स कितने डिजिट हो गए, 12। और अब मैं आपसे बात कहूं जी 1 से लेकर कहां तक चाहिए मुझे, 15 तक, तो आप कहते 1 से 9 और 10 to 15 दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 12 और 9 कितना, 21। दैट मीन्स जब भी आप काउंटिंग लिखेंगे कितनी, 1 से 15 तक की, तो कितने डिजिट आप इस्तेमाल करेंगे, 21 डिजिट का इस्तेमाल आप करेंगे। बात समझ पाए? चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ऐसी तरीके में लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन लिखा हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट 1 to 30, 1 से 30 तक अंकों की संख्या ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। तो अब जैसे ही 1 से 30 तक आपकी बात में आई, तो दिमाग में एक बात हिट की होगी कि इसमें एक एक डिजिट वाले भी नंबर शामिल हैं और दो दो डिजिट वाले भी नंबर शामिल हैं। बात समझ पाए? तो आप कहते सर एक एक डिजिट वाले नंबर शामिल हैं, तो एक एक डिजिट वाले कहां से, तो आप कहते 1 to 9, और 1 to 9 कितने नंबर लिख पाते हैं आप, 9 नंबर, और कितने डिजिट हैं इसमें, 9 ही डिजिट हैं। अब आप कहते जी 2 डिजिट वाले कहां से शुरू हुए, 10 से, 10 से लेकर कहां तक, तो आप कहते 30 तक। तो मुझे बताओ कितने नंबर का इस्तेमाल आपने किया होगा लिखते हुए, तो आप कहते 30 में से किसको माइनस कर लीजिए, 9 को। लेकिन ओरली माइनस करना है, 9 ना माइनस करके 10 माइनस करना आसान होगा। अगर 10 मैंने 30 में से माइनस किया तो कितना बचा दोस्त, 20। लेकिन 10 नहीं, 9 माइनस करना था, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेते, तो आप कहते 21 बचेगा। तो इसका मतलब आपने 21 नंबर का इस्तेमाल किया होगा। और हर एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं दोस्त, तो आप कहते जी 2 डिजिट होते हैं। तो 21 दूनी कितना, 42। तो आप कहते 42 डिजिट का इस्तेमाल आपने यहां किया होगा। और 1 से 9 तक में 9 डिजिट, तो 42 और 9 कितना होता है, 51। तो आपने टोटल कितने डिजिट का इस्तेमाल किया होगा, 51 डिजिट का। 1 से लेकर 30 तक कितने टोटल डिजिट हैं, तो आप कहते जी 51 डिजिट हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, क्या आप मेरी बात से यहां तक सहमत हैं या नहीं? फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त फिर आता हूं मैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने। एक बार इसका आपको दीदार करना है और फटाफट मुझे इसका आंसर बताना है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इसका सही आंसर, सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्त देखो, अब मैं आपसे कहूं 1 से 50 तक, तो एक बात आप डायरेक्ट जान गए, 1 से लेकर 9 तक ना हमेशा हर बार आप कितने डिजिट का इस्तेमाल करोगे, 9 ही डिजिट का इस्तेमाल करोगे। अब 10 to 50 की बात करूं, 10 to कितने की, 50 की बात करूं, तो 50 में से कितना माइनस कर लेते हैं, 10। तो आप कहते हैं जी 40 बचेगा, लेकिन एक्चुअल में 10 माइनस नहीं, कितना माइनस करना है, 9 माइनस करना है। तो आप कहते हैं दोस्त कितना, 41 नंबर रहेंगे। एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट। तो आप कहते हैं 2 और 2 चौक कितना, 8, 82 डिजिट ये हुए, और 9 डिजिट यहाँ पे। तो आप कहते कितने, 91 डिजिट का इस्तेमाल 1 से 50 तक में आप कर लेते। समझ पाए इतनी बात? क्लियर है ना? तो आप ऐसे कह सकते हो, तरीका सीधा, 50 में से
कितना माइनस कर लीजिए 9, तो आप कहेंगे 41 आएगा, 41 में 2 से गुणा कर लीजिए कितना 82, और 82 में कितना प्लस कर लीजिए 9। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आपका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही तरीके से आप शॉर्टकट को जल्दी कर पाएंगे। अगर आप शॉर्टकट सीधा सीधा ध्यान रख सकते हैं, कब ध्यान रख सकते हैं, जब आपको डिटेल पता होगा, स्टेप आपने कट कर दिया, वो सीधा क्या बन गया, शॉर्टकट बन गया। तो चलिए इस सवाल का आंसर आप शॉर्टकट के थ्रू मुझे बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। 2 क्वेश्चंस पे हमने क्या सीखा, डिटेल कॉन्सेप्ट सीखा, और तीसरा क्वेश्चन शॉर्टकट से आपको उड़ाते हुए बताना है, जल्दी से मुझे इसका आंसर करके बताना है। चलिए देखो यार, अगर मैं आपसे बात कहूं यहीं पे, तो सीधा कहते 63 में से कितना माइनस कर लीजिए 9, लेकिन आप समझ जाइए 10 माइनस करना है, 53 बचेगा, लेकिन 53 एक अपने पास से जोड़ लीजिए कितना 54, 54 इंटू 2 करेंगे तो कितना 2 चौक 8 और 5 दूनी कितना 10, 108, 108 में कितना प्लस कर दीजिए 9, तो 108 और 9 कितना होता है 117। तो यहाँ कितने डिजिट का इस्तेमाल रहा होगा, 117 डिजिट का। कहाँ तक, 1 से 63 तक के नंबर में 117 डिजिट का इस्तेमाल हुआ होगा। समझ पाए। चलिए तो फटाफट से इस बात का और मुझे आंसर बताइए। एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, फटाफट आप मुझे इस बात को बताइए। तो जैसे ही शॉर्टकट की बात करूं 70 कितना भैया 70 तक की बात करता हूं आपसे, तो आप मुझे बताओ 70 में से कितना माइनस, मन मन माइनस करिएगा आप, 10 माइनस तो कितना बचेगा 60, लेकिन एक बढ़ा लीजिए तो आप कहते हैं 61 आएगा। कितना आएगा 61 नंबर। एक नंबर में कितने डिजिट 2, तो आप कहते हैं 122 डिजिट होंगे। 122 में कितना प्लस कर लीजिए 9 प्लस कर लीजिए डिजिट, तो 122 प्लस 9 कितना होता है 131, 131। होप सो आप सभी को इतनी बात समझ आई होगी। ये क्या है, नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे की चीजें भी हम जानेंगे, और मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें जानने के लिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस तरीके की ट्रिक जानने के लिए आपको कहां मेरे साथ जुड़ना है, तो आपको मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, तो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं अनअकैडमी के बारे में। आपको यहाँ क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, ये सारे मेरे जो तरीके हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी शॉर्टकट हैं, वो सारी चीजें आपको यही मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और वो सारी चीजें कैसे कैसे, तो अनअकैडमी आपको क्या क्या मिलेगा, वो सारी चीजें एक बार आपसे मैं डिस्कस करता हूं। तो आप देखोगे अनअकैडमी, अच्छा व्हाई अनअकैडमी ज्वाइन। सबसे पहला मुद्दा, अगर हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले उस चीज के बारे में जान लेते हैं, वही हमें क्यों करना है ना। किसी का नंबर चाहिए तो क्यों चाहिए, रीजन होता है हर चीज के पीछे, तो मैं रीजन बता देता हूं। तो रीजन क्या है, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, मतलब यहां बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मिल जाए उसी के साथ आप अपना एजुकेशन को, अपने कोर्स को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स का मिल पाना, और ऐसा किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो ये केवल और केवल कौन प्रोवाइड कराता है, अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, कि बहुत सारे एजुकेटर्स आपको यहां मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी में जितने भी आपका एग्जाम है उसमें कर सकते हो। एंड आपको लग रहा है कि मुझे बैंकिंग भी करना है, तो उसमें भी आप कर सकते हो, है ना। कोई स्टेट एग्जाम आपको देना है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, है ना, कांस्टेबल हो या फिर एसआई, तो उसको भी आप कर सकते हो। और अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम दैट इज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये भी आप कर सकते हो, है ना। एंड आफ्टर दैट अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मान लो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा नंबर ऑफ डिजिट के बारे में, ये जानकारी आपको आज हासिल हो गई, कॉन्सेप्ट भी है, शॉर्टकट भी मिल गया। एंड आफ्टर दैट कुछ वक्त बाद फिर मैंने एक दूसरा टॉपिक पढ़ाया, फिर तीसरा टॉपिक पढ़ाया, तो कुछ दिन बाद आपको रिवीजन करना पड़ता है। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए, वापस से, कई बार होता है नोट्स में हम कई बार नहीं समझ पाते, तो हमें वही टीचर समझाता हुआ वापस से मिल जाए, हम उस वीडियो को वापस से देख पाए, तो वही आपका क्या है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स। मतलब एक बार देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, जितनी बार आपका दिल करे, मतलब दिल नहीं, जितनी बार में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहे उतनी बार आप इस चीज को देख सकते हो। बात समझ पाए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, और ये आपके डाउट सेशन प्रॉपर रहेंगे, प्रॉपर तरीके से आपके डाउट सेशन, जैसे मान लो अभी हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया नंबर ऑफ डिजिट, एंड आफ्टर दैट इसका क्या रहेगा, आपके लिए डाउट सेशन भी अवेलेबल रहेगा, आप मेरे साथ डाउट सेशन में भी जुड़ सकते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर बात करूं आपसे मैं यहीं पे,
तो ये आपका क्या है, ये सारे फीचर्स हैं। एंड आफ्टर दैट प्लस फीचर्स क्या हैं, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे वो मैं बता देता हूं। इन सब में क्या क्या है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलेंगी, जैसे आप लाइव क्लासेस बैठ के पढ़ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ आपको सारी प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे सिलेबस पूछा जाता है, ये पैटर्न रहेगा, तो उसी स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड रहेगी। लाइव टेस्ट एंड क्विज, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका लाइव टेस्ट भी आपको मिलेगा, उसके क्विज भी आपको मिलेंगे, तो वहां से आपको आप कितना सीख पाए आप उस बात को एनालिसिस कर सकते हो, किसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू और क्विज के थ्रू। एंड ओपन हाउस मतलब आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो टीचर्स से, और डिजिटल आपको नोट्स मिलेंगे, मतलब वो नोट्स आपको डिजिटली सारी पीडीएफ जो मैंने आपको क्लासेस ली हैं वो सारी पीडीएफ आपको अनअकैडमी पे प्रोवाइड करेंगे। अनअकैडमी कम्युनिटी आपको मिलेगी प्रॉपर तरीके से, सारे टीचर्स की वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, वेल ट्रेन टीचर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा फिर वहां पे, है ना, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। एंड आफ्टर दैट आइकॉनिक बेनिफिट, ये एक बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें किस किस को मिलने वाली हैं, 1-to-1 लाइव हो सकते हो आप कि जी मुझे ये टॉपिक करना है तो आप मुझे ये टॉपिक पढ़ाइए, तो 1-to-1 आपकी लाइव क्लासेस मिलेंगी। प्रिंटेड उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ आपको क्या मिल रहा था, डिजिटल नोट्स, यहाँ प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, और आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट पर्सनली आप क्या पूछ सकते हो, डाउट भी आप पूछ सकते हो। ये आइकॉनिक बेनिफिट आपको रहेंगे आपके कोर्स में, ठीक है। तो आप इन सब सारी चीजों को वॉच फ्री स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो कि कहाँ पे डाउनलोड आपको करना होगा, कौन, अनअकैडमी का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और अनअकैडमी का डाउनलोड आपने एप्लीकेशन किया होगा, आफ्टर दैट आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, और उस पर गेट 5% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज करना है, और ये कोड है MASSC, इसको कैपिटल लेटर्स में लगाना है। ये कोड आप यूज करोगे तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपकी जितनी फ्री क्लासेस हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस रहती हैं, उसको अनलॉक करने के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो किस पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे बेनिफिट्स आपको कहां मिलने वाले हैं, अनअकैडमी पे सारी चीजें। तो अभी जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एंड आफ्टर दैट ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन में।